कौवी अपने पति से बहुत दुखी थी, क्योंकि कालू कौवा हर दिन शराब पीकर घर आता। मम्मा, पापा आज फिर शराब पी कर आए हैं। वो पता नहीं किसी से बातें कर रहे हैं, मुझे कोई दिखा नहीं। बेटा, हम सो जाते हैं, वरना हमसे लड़ाई करेगा। चलो अब जल्दी से सो जाओ। गौरी अपने बेटे के साथ सोने की एक्टिंग करती है। कालू घर में आता है। अरे वाह वाह, घर का दरवाजा खोलकर ये माँ बेटा कैसे सो रहे हैं? ये हरामखोर मेरे घर को लुटवाना चाहते हैं। कालू पानी से भरी बाल्टी लाता है और उनके ऊपर फेंक देता। कालू, ये तुमने क्या किया? हमारे ऊपर पानी क्यों डाला? पूरा बिस्तर गीला कर दिया। घर को खुला छोड़कर सो रही थी, कोई चोर घर में घुस जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। कालू, है ही क्या इस घर में जो चोर घुस जाता? 4 बर्तन पूरे नहीं है, सब बेचकर शराब पी ली। शराबी कहीं के, मेरी जिंदगी तो नरक बना दी। क्या बोली? तो रुक, तेरी अभी खबर लेता हूँ। आजकल जबान कुछ ज्यादा चलने लगी है। कालू कौवा गौरी को मारने लगता है। गौरी घर से भाग जाती है। हार थक कर कालू कौवा सो जाता है। सुबह होती है। रानो चिड़िया मटका सर पे रखे नदी पर जा रही थी, तब उसे गौरी मिलती है। अरे गौरी, तुम इतनी सुबह सुबह, मटका कहाँ है तुम्हारा? रानो बहन, मैं तो कालू से तंग आ गई। हर दिन शराब पी कर आता है। कल रात तो बहुत ड्रामा कर दिया और मुझे घर से भागना पड़ा। सारी रात यहीं बिताई है मैंने, उसने घर में भी नहीं आने दिया। गौरी, कालू का कुछ नहीं हो सकता, मेरी मानो तो तुम अपने बेटे के साथ अलग रह लो। कहीं कालू की बुरी आदत तुम्हारे बेटे को न लग जाए। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज ही अपने बेटे को लेकर अलग रहूंगी, लेकिन घर की दिक्कत होगी। तुम घर की चिंता मत करो, मैं किराए का घर तुम्हें दिलवा दूंगी और हो सकता है तुम्हारे ना होने से कालू कौवा सुधर जाए। गौरी को चिड़िया की बात ठीक लगती है और वो उसी दिन किराए के घर में चली जाती है। गौरी, आपके बारे में रानो ने सब बता दिया है, इसलिए मैंने एडवांस किराया नहीं मांगा, मगर महीने के अंत में बिना कहे किराया दे देना, वरना मेरी पत्नी तुम्हें घर से निकाल देगी। कबूतर भैया, आपका यही बहुत उपकार है, मैं बिन कहे किराया दे दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कबूतर घर की चाबियां देकर वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी 1 महीने तक वहाँ सुकून से रहती है। फिर एक दिन रानो उससे मिलने आती है। गौरी, कबूतर मिला था मुझे, 1 महीना हो गया है, क्या तुमने अभी तक किराया नहीं दिया? रानो, मैं किराया कहाँ से दूं? जो पैसे थे उनसे घर का गुजारा किया। मुझे कोई काम दिलवा दो ताकि मैं कबूतर के पैसे दे सकूं। गौरी, मैंने एक तोते का इश्तिहार पढ़ा, उसे घर के काम के लिए नौकरानी चाहिए, तुम घर का काम कर लोगी? हाँ हाँ चिड़िया, घर के काम में कैसी बुराई है, मैं कर लूंगी, तुम मुझे उसके पास ले चलो। फिर रानो गौरी को तोते के घर लेकर जाती है। जी, आप दोनों कौन हो? तोते भाई, हमने आपका इश्तिहार पढ़ा था, आपको काम वाली चाहिए, हम उसी की बात करने आए हैं। तोता उन्हें घर के अंदर ले जाता है। रानो कालू की कहानी तोते को बताती है। तोते को गौरी पर दया आती और वो उसे काम पर रख लेता है। चलो, आज तो बहुत अच्छा काम हो गया, तोता भी दयालु है, मेरा उसके घर में काम करके खूब मन लगेगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। गौरी अकेले अकेले ऐसे सोच रही थी। फिर एक दिन कालू कौवा नशे की हालत में चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मेरी पत्नी और बेटा पता नहीं कहाँ चले गए। गौरी आपसे कुछ बोलकर गई थी क्या? नहीं कालू कौवे, मेरी गौरी से कोई बात नहीं हुई। वैसे तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो खुद उन्हें घर से भगा देते थे, अब अच्छा ही तो है, वो खुद ही चले गए। चिड़िया बहन, क्या गौरी अब कभी लौट कर नहीं आएगी? कालू कौवे, वो आ सकती है, अगर तुम शराब पीना बंद कर दो तो शायद गौरी और आपका बेटा वापिस आ सकते हैं। कालू कौवा कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अरे भाई, 10 बजने वाले हैं, गौरी काम वाली अभी तक नहीं आई। तोते सेठ, दरवाजा खोलो। शुक्र है ये आ गई, आज इसकी अच्छी खबर लूंगा, रोज लेट आती है। ऐसे तोता दरवाजा खोलता है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले गौरी कहती है, मालिक, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? यहाँ धूप कितनी तेज है, ऊपर से ये मकान कितना ऊंचा बनाया है, मेरे पहुँचने में ही पंख दुख जाते हैं। अब हटो आगे से, मुझे घर में आने दो। गौरी घर में जाकर पंखे के सामने बैठ जाती है। वो फ्रिज से ठंडा पानी पीती है।
गौरी 10 बज गए हैं, 8 बजे का टाइम है आने का, तुम इतनी लेट क्यों आती हो? तोते, मैं अकेले क्या करूं? बच्चे को स्कूल छोड़कर आना पड़ता है तो वो कभी देर लगा देता है। ठीक है, अब नाश्ता बना दो, भूख लग रही है। गौरी रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। दूध गर्म करते ही फट जाता है। तोते, दूध फट गया, दूसरा दूध ले आओ। लेकिन रात का दूध आज कैसे फट गया? तुमने फ्रिज में नहीं रखा था क्या? हाँ, मैं दूध रखना भूल गई थी। अब चाय पीनी है या नहीं? मिट्ठू तोता दूध लेने चला जाता है। गौरी तो घर की मालकिन बन के रह रही थी। बात बात पर वो तोते को भी सुना देती है। ये कौवी तो बड़ी चंट है। अच्छा है, इसका पति इसको मारता है, मैं भी इसे निकाल दूंगा घर से। तोता ऐसे ठान लेता है। गौरी काम पर आती है तो मिट्ठू उसे काम से निकाल देता है। चालाक कौवी, मुझे नहीं करवाना तुझसे काम, मैं कोई दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगा। जा मेरे घर से बाहर जा। तोते, याद रखना, मुझसे अच्छी काम वाली तुझे कहीं नहीं मिलेगी। मोटी गंदी चोंच वाला, कितना अच्छा काम करती थी, खामे का काम से निकाल दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम करती थी, उल्टा मुझे पे रोब जमाती थी। अरे जा जा, तेरे से बढ़िया तो मैं खुद काम कर लूंगा, अब भाग यहाँ से। गौरी सीधे रानो के पास जाती है, मगर तोते ने उसे पहले से ही सब बता दिया था। रानो बहन, कोई और काम दिलवा दो। तोता तो बड़ा मक्कार निकला, मेरा सर ही खा लिया। ये करो वो करो, सब कामों में नुक्स निकालता। गौरी, अब मैं तुम्हें कोई काम नहीं दिलवाऊंगी। एक दिन कालू आया था, अब वापस अपने घर में जाएं, तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। अब जाओ आप। ऐसे कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी बोरिया बिस्तर उठाकर कालू के घर में आती है। गौरी, तुम आ गई। बेटा जग्गू, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कितना अकेला हो गया था। देखो, मैंने शराब पीनी भी छोड़ दी, अब तुम कहीं ना जाना। कालू, यही तो मैं चाहती थी। अच्छा हुआ जो आप सुधर गए, वरना हमारा क्या हाल होता। ऐसे कालू कौवा सुधर जाता है और वो परिवार खुशी खुशी रहने लगता। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। निकल जाओ मेरे घर से, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। कौवे भैया, रहम करें, मेरी 6 बेटियों पर थोड़ा तो तरस खाओ। तुझे कैसी चिंता, और रही तेरी बेटियों की तो रोड पे बिठा देना, 6 की 6 भीख मांग लेंगी, भर भर के पैसे आएंगे। अब भागो यहाँ से। वो गरीब चिड़िया अपनी छोटी छोटी बेटियों के साथ खड़ी रो रही थी। शाम का समय था, आते जाते सब पक्षी वहाँ रुक जाते हैं। अरे रे कालू, ये क्या हो रहा है? और इस मासूम चिड़िया को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? तोते यार, 1 साल होने को है, इन्होंने किराए का 1 रुपया तक नहीं दिया। अब तुम ही बताओ, भगाऊं नहीं तो क्या इनकी आरती करूं? क्या टोनी चिड़िया, कालू सही कहता है ना? तुमने 1 साल से इनका किराया क्यों नहीं दिया? तोते भैया, मेरे पति की मौत एक बड़ी बीमारी में हुई है, मैं काम खोज रही हूँ। कौवे भैया, बहुत जल्द आपके सारे पैसे चुका दूंगी, प्लीज मुझे घर से ना भगाओ। हम कुछ नहीं जानते, अब तक बहुत दिन रह ली फ्री में, कल हमारे नए किराएदार आएंगे, वो भी चील, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलती बनो यहाँ से। फिर टोनी चिड़िया अपनी 6 बेटियों के साथ वहाँ से चली जाती है। अंधेरा हो जाता है, वो एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। मम्मा, पापा कहाँ चले गए? अगर पापा होते तो हमें वो गंदा कालू अंकल घर से नहीं निकालता। हाँ गुड़िया बेटी, अगर आपके पापा होते तो हमको ये दिन न देखना पड़ता। पता नहीं ऊपर वाले ने तुम्हारे पापा को क्यों छीन लिया। मम्मा, अब हम सब कहाँ जाएंगे? मेरी बेटियों, आज की रात हम सब इसी जंगल में सोएंगे, तुम सो जाओ, मैं सुबह घर का इंतजाम कर लूंगी, आप सब मेरे पंखों में सो जाओ। फिर टोनी अपनी 6 बेटियों को सुला देती है और पूरी रात जाग कर बिताती। सुबह हो जाती है। मम्मा, आप सोई नहीं? मैं कैसे सोती, मुझे पूरी रात डर सताता रहा, कोई जंगली जानवर आ जाता तो तुम सबको खा जाता, इसलिए मैं सोई नहीं। मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो, लेकिन अब सो जाओ। नहीं बेटियों, अब चलो यहाँ से, मैं एक बड़े पेड़ को जानती हूँ, हम उस पर अपना ठिकाना जमाएंगे, अब चलो यहाँ से। ऐसे टोनी चिड़िया अपनी 6 बेटियों के साथ उड़ती है और घने जंगल में एक बरगद के पेड़ पर रुक जाती। वहाँ एक लकड़ी का घर पहले से बना हुआ था।
वो थोड़ी दूर एक बुलबुल से पूछती है, बुलबुल बहन, ये घर किस पक्षी का है? पता नहीं, सालों से यूं ही खाली पड़ा है। मुझे यहाँ घर बनाए काफी साल हो गए, मगर कभी किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। टोनी चिड़िया अपनी पूरी कहानी उस बुलबुल को बताती है। तब बुलबुल कहती है, देखो बहन, मुझे तो कोई हर्ज नहीं, तुम यहाँ बेझिझक रह सकती हो, लेकिन जब घर का मालिक आएगा तो खुद ही संभाल लेना। बुलबुल बहन, जब घर का मालिक आएगा तो मैं चुपचाप घर से चली जाऊंगी। कम से कम अभी के लिए मेरी बेटियों को घर मिल जाएगा। ऐसे टोनी चिड़िया उस घर के अंदर चली जाती है और वो सब उसी अनजान घर में रहने लगते हैं। एक दिन चिड़िया सोचती है, मुझे कोई काम धंधा करना होगा जिससे मेरी 6 बेटियों का गुजारा हो सके। एक काम करती हूँ, बुलबुल बहन के पास जाती हूँ। आओ आओ टोनी, बोलो, सब ठीक ठाक है? हाँ बुलबुल बहन, सब अच्छा है, पर मुझे काम की जरूरत है। आपकी नज़र में मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। टोनी चिड़िया, सुबह मेरे पास एक बहुत अमीर चिड़िया का फोन आया था। वो अपने फूल के बाग की साफ सफाई करने के लिए एक नौकरानी चाहती है। बहुत अमीर पक्षी है। बुलबुल बहन, काम तो अच्छा है, मैं कर लूंगी, आप मुझे पता बता दे। फिर बुलबुल टोनी को उस अमीर चिड़िया का पता देती है। टोनी उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच जाती। फूलों के खुशबूदार बगीचे में एक सुंदर चिड़िया बैठी थी। मैम साहब जी, मुझे यह बुलबुल ने भेजा है काम के लिए। हाँ, बुलबुल का फोन आ गया था। आपका नाम टोनी है ना? तनख्वाह के 5,000 रुपए मिलेंगे। 5,000 बहुत है, मुझे मंजूर है, मैं आज से ही काम पर लग जाती हूँ। ठीक है, तो अभी से काम पर लग जाओ। मेरा गार्डन बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, इतनी सी भी गंदगी मुझे पसंद नहीं। फिर टोनी बगीचे में झाड़ू लगाती है, सारे पेड़ पौधों को पानी देती है और फिर कैंची से घास की कटिंग करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन टोनी चिड़िया मैम साहब से कहती है, मैम साहब, आप इतने बड़े बंगले में अकेली रहती हो, कोई और नहीं रहता? हाँ चिड़िया, मैं अकेली रहती हूँ, मगर अब से अकेली नहीं रहूँगी। मेरी शादी हो रही है और शादी के बाद मेरे पति यहाँ रहेंगे। ये तो खुशी की बात है। कब है आपकी शादी? 1 महीने बाद 2 तारीख को मेरी शादी है। सुना है आपकी बेटियाँ हैं, उनको भी शादी में ले आना। जी मैम साहब, मैं जरूर ले आऊंगी। फिर टोनी चिड़िया घर जाती है और अपनी 6 बेटियों को बात बताती तो वो सब उदास हो जाती है। मम्मा, हम पहली बार इतनी अमीर शादी में जाएंगे, हमारे पास सुंदर सुंदर कपड़े होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ मम्मा, मैं तो पिंक कलर का लहंगा पहनूंगी, वो भी चमकीला। हाँ, अभी शादी का 1 महीना है, सब आ जाएगा। अब तुम सब खाना खा लो। फिर वो अपनी 6 बेटियों को खाना खिलाती है और सो जाती। धीरे धीरे 1 महीने का समय गुजर जाता है। वो कपड़े खरीदने एक लहंगे वाली दुकान पर जाती है। भैया जी, ये हरा वाला लहंगा कितने का है? ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। ये लहंगा 8,000 का है, बोलो निकाल दूं? 8,000 का लहंगा? ये तो बहुत महंगा है। महंगा है लहंगा, क्यों खरीदने आई हो? जाओ जाओ यहाँ से, गरीब कहीं के, लेना देना कुछ नहीं, आ जाते हैं एसी की हवा खाने। दुकानदार उन सबको दुकान से बाहर निकाल देता है और वो सब उदास मन से घर लौट आते। मेरी बेटियों, मेरी इतनी औकात नहीं जो तुम सबको वो महंगे महंगे लहंगे दे सकूं, मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है और हमें नहीं जाना शादी में। हाँ माँ, गुड़िया ठीक कहती है, हम नहीं जाएंगे महंगी शादी में। एक लहंगा 8,000 का, फिर 6 लहंगे कितने रुपए के आते। माँ अपनी बेटियों की ये बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होती है और अपने काम पर चली जाती। तभी उसकी नजर बगीचे में खिल रहे सुंदर सुंदर फूलों पर जाती है और हरी हरी घास भी बड़ी हो रही थी। कितने सुंदर सुंदर फूल है, क्यों ना मैं इनसे अपनी बेटियों के लिए कपड़े बनाऊं। बेचारियों का कितना मन है शादी में आने का, बस मेरी मजबूरी के चलते मना कर दिया। ऐसे सोच के टोनी फूल और हरी घास तोड़ती है और उन्हें थैला भरकर घर ले जाती है। उनसे सुंदर सुंदर लहंगे बनाती और अपनी बेटियों को पहना देती है। अब मेरी 6 बेटियां एकदम परी लग रही हैं। मेरी बेटियों, अब जल्दी चलो शादी में, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ मम्मा, ये फूल कितने प्यारे हैं। मेरे गुलाब के फूल बहुत सुंदर है और इनकी खुशबू तो लाजवाब है, किसी महंगे सेंट से कम नहीं। हाँ माँ, गुड़िया दीदी ने ठीक कहा, मेरे चमेली के फूल भी बहुत सुंदर है
फिर वो सब शादी में पहुंच जाती हैं। रंग बिरंगे फूल और हरी हरी घास के लहंगे सब अमीर पक्षियों को पसंद आते हैं। अरे अरे वो देखो, हरी घास के लहंगे कितने सुंदर लग रहे हैं। अगले महीने मेरी कजन की शादी है, मैं तो ऐसा ही ड्रेस बनवाऊंगी। जरा पूछ कर आती हूँ ये पक्षी ये लहंगे कहाँ से लाए हैं। ऐसे बातें कर सब चिड़िया के पास आते हैं और लहंगों की खूब तारीफ करते। और उस दिन के बाद टोनी के पास हरी घास के कपड़े बनाने के ऑर्डर आने लगते हैं। वो तो बहुत खुश होती है। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर लहंगा बनाया है। लो अपनी मेहनत के पैसे, पूरे 10,000। लहंगा ऐसा देखते ही सबको पसंद आएगा। पैसे देकर वो अमीर पक्षी वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया तो बहुत खुश होती और धीरे धीरे वो काफी अमीर बन जाती है। टोनी चिड़िया खुद का घर खरीद लेती है। अब तो उसकी 6 बेटियां भी हरी घास के कपड़े बनाने में टोनी की मदद करती और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। गुड़िया कोको बहुत खुश थे क्योंकि वो अपनी नानों के घर जो जाने वाले थे। कोको भाई, मैं तो अपना सारा होमवर्क आज से ही शुरू कर दूंगी, फिर नानों के घर खूब मजे करूंगी। जग्गू, क्या तुम नहीं जाओगे अपनी नानों के घर? हाँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अच्छा तो जग्गू, काफी किताबें अपने साथ ले जाना, वरना तुम्हें पहले ही दिन डांट पड़ेगी। तुम होमवर्क में पीछे रह जाओगे। हाँ हाँ, मुझे ज्यादा अकल ना दो, मैं अपना होमवर्क सबसे पहले करूँगा। ऐसे सब बच्चे जल्दी जल्दी अपने घर आते हैं। गुड़िया तो अपनी कॉपी किताबें निकाल कर बैठ जाती है। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी होमवर्क कर रही हो, रोज तो कहने से करती थी। मम्मा, अब आप भी अपने सारे जरूरी काम निपटा लें। हमारी आज से छुट्टियां पड़ गई हैं, तो नानों के घर जाएंगे ना? हाँ मम्मा, अब मैं भी होमवर्क करता हूँ, फिर जल्दी जल्दी नानों के घर जाएंगे। गुड़िया कोको, मेरा तो समझ में आता है, वो मेरा मायका है। वहाँ मेरे बचपन का घर है, गली मोहल्ला है, पुराने दोस्त हैं। लेकिन तुम्हारा क्या है, जो मुझसे कहीं ज्यादा जल्दी तुम्हें होती है। अब थोड़ा सब्र करो, हम चल देंगे। लेकिन मम्मा, पहले बताएं हम कब जाएंगे? गुड़िया, हम परसों चलेंगे, अब चुप रहो। ये हम परसों जाएंगे, जल्दी जल्दी पंख चलाती हूँ। मम्मा बताएं, हम नानों के घर कब जा रहे हैं? जग्गू, क्या करना है नानों के घर? ना लाइट आती है, ना ही पक्का घर है। वो गरीब बढ़िया तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाएगी। कालू, अपना सड़ा मुँह बंद रखो। मेरी माँ तुमसे भी गरीब नहीं है। जग्गू बेटे, हम कल चलेंगे। आज मैं अपनी थ्रेडिंग करवा लेती हूँ। गौरी का भी हरियाली के पार्लर जाती है, लेकिन वहाँ तो कई महिला पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। अब क्या करूँ, मुझे बाजार भी जाना है। हरियाली बहन, जरा पहले मेरी थ्रेडिंग बना देती। गौरी, ऐसे कैसे, पहले तो हम आए हैं। रानो, तू कब जाएगी? मैं तो परसों निकलूंगी, आप कब जाओगी? मैं कल जा रही हूँ, प्लीज पहले मुझे बनवाने दे, क्योंकि मुझे सुनार के पास भी जाना है। मैंने सोने की झुमकी बनवाई है, तो लेट हो जाऊंगी। अरे वाह गौरी, सोने की झुमकी बनवा रही हो, बहुत अच्छा है। और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ। देखना, बड़ी प्यारी झुमकी है। ठीक है गौरी, पहले आप करा ले। हरियाली, मैं शाम को आऊंगी, मेरा घर कौन सा दूर है। ऐसे रानू चिड़िया अपने घर आती है और अगले दिन गौरी तैयार होकर जग्गू को साथ लेकर अपने मायके निकलती है। लूसी बहन, लगता है तुम नहीं जा रही, जरा मेरे घर का ख्याल रखना, कोई चोर ना घुस जाए। गौरी, कालू भैया भी जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, लेकिन मुझे सब पता है, कालू तो सारा सारा दिन बाहर ही घूमेगा। आप जरा नजर रखना। ठीक है, जाएं, मैं नजर रखूंगी। ऐसे गौरी ऑटो में बैठकर अपने मायके चली जाती है। दूसरे दिन रानो भी अपने बच्चों के साथ मायके पहुंच जाती। कोको भाई, वो रहा नानो का घर, इससे आगे मैं खुद जा सकती हूँ। बेवकूफ गुड़िया, मैं तो घर से ही आ सकता हूँ, मुझे पूरा रास्ता मालूम है। ऐसे दोनों बच्चे अपनी माँ को पीछे छोड़ देते हैं और आगे आगे उड़कर नानो के घर पहुँच जाते हैं। आ गई मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रानो को कहाँ छोड़ आए? नानो, मम्मा तो पीछे रह गई, हम तो आ गए। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपके लिए ठंडा शरबत बनाती हूँ, तुम बैठो। नहीं नानो, आप शरबत बनाएं, हम तब तक आम का बाग देख कर आते हैं। नहीं नहीं बच्चों, पहले थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गए होंगे। नहीं नानी, हम नहीं थके। ऐसे दोनों बच्चे
आम का बाग देखने निकल जाते हैं। तभी रानो भी घर आ जाती है। आ गई बेटी, सुना सब बढ़िया है? हाँ माँ, सब बढ़िया है, आप सुनाएं? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। अब तुम साथ रहोगी तो और भी अच्छा लगेगा। मैं शरबत बना रही हूँ, बच्चे तो रुके नहीं। हाँ माँ, इन्हें ही जल्दी होती है आने की। अब सारे गांव को नाप देंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे। ऐसे बातें करते हुए माँ बेटी शरबत पीती है। गौरी बेटी, जग्गू कितना शरारती है। देख, आते ही मेरा घी का डब्बा फैला दिया। तू इसे डांटती नहीं? माँ, कालू जग्गू को बड़े लाड़ प्यार से रखता है, इसलिए ये थोड़ा शरारती है। मैं साफ करती हूँ। मेरा तो नुकसान कर दिया। सोचा था तुम्हें घी की रोटी खिलाऊंगी, लेकिन नहीं, अब रूखी सूखी ही खाना। हाँ माँ, खा लेंगे, ज्यादा बनो मत। जरा सा घी फैल गया, आप तो सुनाने ही लगी। मैं ताई के घर जा रही हूँ, 2-3 घंटे बाद लौटूंगी। ठीक है, इस जग्गू को भी अपने साथ ले जा, वरना ये मेरी तो सुनेगा नहीं। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं खिलौनों से खेलूंगा। ठीक है बेटा, नानी को परेशान ना करना। ऐसे गौरी घर के बाहर चली जाती है। बूढ़ी नानी माँ अपनी आंखों में दवा डालती। उसके चश्मे जमीन पर रखे थे। जग्गू फटाक से चश्मे उठाकर तोड़ देता है। मेरा चश्मा अभी तो यहीं रखा था। हाय राम, मेरा चश्मा तोड़ दिया। अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक रुक, भागता कहाँ है? नानो, आपका चश्मा बहुत कमजोर था, हाथ लगाते ही टूट गया। ऐसे नानो जग्गू के पीछे भागती है, मगर वो तो जल्दी से बाहर भाग जाता है। गौरी की माँ बहुत परेशान थी। इस गौरी के बेटे ने नाक में दम कर दिया, ना जाने अब क्या करेगा। नानो देखो, हम आपके लिए कितने सारे आम लाए हैं। रामू काका ने हमें सारे आम यूं ही दे दिए, बोल रहे थे और भी ले जाना। अरे वाह बच्चों, मैं इनका तुम्हारे लिए अचार बना दूंगी, अपने घर ले जाना। नानो, कल हम कचरी के खेत में जाएंगे, डोंगा मामा बुला कर गए हैं। हाँ हाँ, सारे जंगल को नाप देना, कोई चीज रह ना जाए तुमसे। रानो, घूमने दे बच्चों को, साल भर में तो आते हैं। ऐसे गुड़िया कुकू जंगल से तमाम खाने की चीजें लेकर आते हैं। वो अपने नानों के घोंसले को फलों से भर देते हैं। तो दूसरी तरफ जग्गू बहुत शरारती था। वो हर दिन नानी का कोई ना कोई सामान तोड़ता ही रहता। उसकी नानी तो परेशान हो गई थी। गौरी बेटी, तू कब जाएगी? इस जग्गू ने मेरी नाक में दम कर दिया। माँ, अब जायदा बनो मत, वरना मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जा, सारे घर का सत्यानाश कर दिया। मम्मा, अभी तो 11 दिन हुए हैं, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही चले जाओ। नास पीटे, तुझे तो अब मैं एक पल भी घर में नहीं रुकने दूंगी। ना जाने अब क्या तोड़ेगा। तुम दोनों यहाँ से निकलो। माँ, ऐसा भी क्या कर दिया जग्गू ने? आप तो कुछ ज्यादा बोल रही हैं। चलो बेटे, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। जग्गू चलो, मैं तुम्हें वाटर पार्क लेकर जाऊंगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ ले जाना, ये वाटर पार्क भी तोड़ देगा। ऐसे माँ बेटा जाने को तैयार होते हैं। माँ अपने घोंसले में बैठी थी। जा रहा है तूफान, सारे घर में तबाही मचा रखी है। दोनों को 20-20 रुपए दे दूंगी, ना जाने कितना तो नुकसान कर दिया मेरा। माँ, हम जा रहे हैं, आपके कलेजे को ठंडक तो मिल गई होगी। ऐसे वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। तभी जग्गू को याद आता है, मेरी नीली बॉल कहाँ है? जरूर आंगन में होगी। जग्गू अपनी बॉल ढूंढता है। तभी उसकी नज़र नानो के छोटे अनार के पौधे पर जाती है, जिसे नानो ने जग्गू से बहुत संभाल कर रखा था। बूढ़ी नानी इस पौधे के पास मुझे आने भी नहीं देती थी। अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। जग्गू फटाक से नानो के पेड़ को उखाड़ फेंक देता है और मम्मा के आगे आगे उड़ता है। निकम्मे, जाते जाते मेरा पौधा तोड़ गया। मैं 6 महीने से देखभाल कर रही थी, अब की बार आना। तेरी नाक नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी नानी नहीं। ऐसे बूढ़ी नानो को खूब परेशान कर जग्गू कौवा अपने घर आता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।